हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 रिलीज मराठी मूवी आत्म पैम्पलेट। तो इस मूवी में आशीष, जो कि अपना हीरो है, अपने ही मुंह से अपनी ऑटोबायोग्राफी बता रहा है किस तरह से उसका बचपन लातूर में गुजरा। इसी पर यह मूवी बेस्ड है और बहुत ही कॉमेडी अंदाज में ये स्टोरी नरेट कर रहा है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है आशीष से, जो अपने स्कूल के गैदरिंग में परफॉर्म कर रहा था और उसके नाटक में उसके साथ थी उसकी स्कूल फ्रेंड सृष्टि। और डर कर सृष्टि आशीष का हाथ बहुत ही जोर से पकड़ लेती है और यहीं से आशीष की लव स्टोरी स्टार्ट होती है। यहीं पे आशीष हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक सुनाता है, जहाँ पे पंजी और पंजोबा के बीच में झगड़ा हो रहा था, यानी कि ग्रेट ग्रैंडमदर और ग्रेट ग्रैंडफादर। तभी पंजोबा कहते हैं कि तुम्हें तो ठीक से मराठी बोलना भी नहीं आता, इससे अच्छा मैं चंद्रिका से ही शादी कर लेता। ऐसा कह के वो पंजी को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। ये बात है 1930 की, जब गांधी जी सत्याग्रह कर रहे थे फ्रीडम के लिए। इसी बीच पंजी को भी अपना फ्रीडम छोड़ के अपनी बहन के पास आना पड़ता है। यहाँ पर वो सावित्रीबाई फुले के स्कूल में पढ़ती है और हेडमास्ट्रेस बन जाती है। जिसके बाद आशीष के दादा दादी को दिखाया जाता है, फिर मम्मी पापा को दिखाया जाता है और 1979 में आशीष का भी जन्म हो जाता है। और इसी के साथ जनता पार्टी भी इलेक्शन हार जाती है। तो जब भी आशीष कोई हरकत करता था, कुछ ना कुछ बड़ी घटना हो जाती थी। तो 1918 में जब आशीष क्रॉल करने लगा था, तो इंडिया ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया था। जब वो फर्स्ट वर्ड बोलता है तो इंदिरा गांधी ने शपथ ले ली थी। जब से वो ठीक से टॉयलेट जाने लगा, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया। तो आशीष की इन छोटे छोटे हरकतों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है, ऐसा घर वालों को लग रहा था। इसलिए वो कहते हैं कि आशीष बड़ा होकर कुछ बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन आशीष बहुत नटखट था और स्कूल जाने में उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तो उसे स्कूल ले जाने के लिए एक कांताबाई को रखा था, जो महीने का 25 रुपए लेती थी और घर से स्कूल उसे लेकर जाती थी। ऐसे ही आशीष सेकंड से थर्ड से फोर्थ स्टैंडर्ड में आ जाता है और इसी साल गैदरिंग में सृष्टि आशीष का हाथ पकड़ लेती है और आशीष को लव एट फर्स्ट हैंड हो जाता है, क्योंकि आज तक आशीष का हाथ इतने टाइटली किसी लड़के ने नहीं पकड़ा था। तो फोर्थ स्टैंडर्ड उसका सिर्फ सृष्टि को देखने में ही निकल जाता है और कब फोर्थ की छुट्टी आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। तो छुट्टियों में वो बहुत बोर होता है और कब स्कूल चालू होगा उसका इंतजार कर रहा था। फिफ्थ स्टैंडर्ड के फर्स्ट दिन ही सृष्टि को देखने के लिए आशीष जल्दी जल्दी स्कूल चला जाता है, लेकिन उसे स्कूल में कहीं भी सृष्टि दिखाई नहीं देती। तो उसे लग रहा था कि कहीं सृष्टि स्कूल तो छोड़ के नहीं चली गई, कहीं उसे किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। ऐसे बहुत ही मनगढ़ंत कहानियां उसके मन में चलने लगती है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि लड़कियों का और लड़कों का स्कूल टाइम अलग हो चुका है। तो लड़कों का स्कूल 12 बजे है और लड़कियों का सुबह 7 बजे। इसीलिए आशीष अब 12 की स्कूल को 11:30 बजे ही स्कूल के गेट पर आ जाता था, ताकि उसे सृष्टि दिखाई दे। तो एक साल ऐसा ही चलता है। आशीष 11:30 बजे गेट के सामने आकर खड़ा रहता है और हर रोज वो सृष्टि को स्कूल से निकलता हुआ देखता है और सृष्टि कार में बैठकर चली जाती है। इसी तरह से उसका 6th स्टैंडर्ड भी कंप्लीट हो जाता है और जब वो 7th में जाता है तो वो कहता है कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और कांताबाई की मुझे जरूरत नहीं है। तो वो बिना कांताबाई को लिए ही भागता हुआ 11:30 बजे स्कूल में पहुंच जाता है और उस टाइम जोर से बारिश हो रही थी और सृष्टि रेनकोट में स्कूल से बाहर निकलती है। तो आशीष उसे देख के शॉक रह जाता है, क्योंकि सृष्टि की बहुत ही हाइट बढ़ चुकी थी और गेट से कार में बैठते टाइम उसके वाटर बॉटल का कैप गिर जाता है। तो उठा के वो सृष्टि को देता है और वो कहता है कि आज जिंदगी में पहली बार सृष्टि का कुछ सामान गिरा है और मैंने उसे उठा के दिया है। तो इतने सालों की तपस्या आज जाके पूरी हुई है। और जैसे ही सृष्टि वहां से जा रही थी, तो आशीष का एक स्कूल फ्रेंड बोरा उसे देख लेता है। तो आशीष को ना चाहते हुए भी बोरा को अपनी सारी लव स्टोरी बतानी पड़ती है। तो बोरा अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बता देता है कि आशीष और सृष्टि एक दूसरे से प्यार करते हैं और सृष्टि से सब लोग दूर रहना। फिर आशीष और उसके फ्रेंड्स डिस्कस करने लगते हैं कि सृष्टि का तुम पर प्यार है कि नहीं, ये कैसे पता लगाए। तो कुछ फ्रेंड्स सजेस्ट करते हैं कि उसे लव लेटर लिखे, लेकिन अगर लव लेटर पकड़ा गया तो पुलिस केस भी हो सकती है, ऐसा डराया जाता है आशीष को। फिर आशीष और बोरिया मिलकर प्लान बनाते हैं। जैसे ही सृष्टि स्कूल से निकलेगी अपने कार में, तो बोरिया के पास साइकिल, तो बोरिया उसके कार का पीछा करेगा और उसका घर कहाँ पे है ये पता लगाएगा और वहीं पे आशीष सृष्टि के साथ बात करेगा। और ये काम करने के लिए बोरिया आशीष से एक गोला की पार्टी मांगता है, जो बर्फ वाला आइसक्रीम होता है वो। लेकिन पहले दिन वो इतनी फास्ट साइकिल नहीं चला पाता। तो 2-3 दिन बाद किसी तरह से आशीष और बोरिया मिलकर सृष्टि के घर का पता लगाते हैं। लेकिन जैसे वो सृष्टि को घर में देखते हैं, तो आशीष कुछ बात नहीं कर पाता और वहीं से शर्मा कर दोनों निकल जाते हैं। इधर आशीष के घर में उसके पापा और दादा के बीच में झगड़ा हो रहा था, क्योंकि पापा काम करते थे और पैसे लाकर दादाजी को देते थे, लेकिन दादाजी तो सिर्फ पार्टी और दारू में ही वो सारा पैसा उड़ा देते थे। तो दादाजी की दारू छुड़वाने के लिए उसके पापा दादाजी के साथ झगड़ा कर रहे थे, लेकिन गुस्से में आकर दादाजी ने पापा को घर से बाहर निकाल दिया। तो ना चाहते हुए भी आशीष को उसके मम्मी पापा को घर छोड़कर अपने नाना नानी के घर आना पड़ता है। तो इसी तरह से सृष्टि के घर का तो पता चल जाता है
लेकिन खुद के ही घर का पत्ता कट हो जाता है। तो इसी तरह से हिस्ट्री रिपीट्स, क्योंकि उसके ग्रेट ग्रैंडमदर को भी घर से निकाल दिया गया था, इसी तरह से आशीष को भी घर से बाहर निकाल दिया गया है। फिर अगले दिन आशीष जब स्कूल जाता है तो उसे साइन करने के लिए ऑफिस बुलाया जाता है, क्योंकि उसका कंटिन्यूएशन फॉर्म भरना था, लेकिन फॉर्म खत्म हो गए थे। फिर सब लोग डिस्कस करते कि सिर्फ आशीष ही फॉर्म पर क्यों साइन करता है और बाकी के बच्चे क्यों नहीं करते। तब उन्हें पता चलता है कि आशीष लोअर कास्ट से है, इसीलिए उसे स्कूल में फीस भरने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बात जब सारे बच्चों को पता चलती है तो वो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि हम सब में ऐसा क्या डिफरेंस है कि आशीष को फीस भरने की जरूरत नहीं है और हम फीस भरते हैं। तो वैसे ही बातों बातों में उन्हें पता चलता है कि कास्ट जैसा कुछ होता है और सबके भगवान अलग है। इसीलिए सारे फ्रेंड्स अपने अपने घर जाते हैं ग्रुप में और सबके घर में देखते हैं कि गॉड किस तरह से है। तो बोरिया के घर में राम जी थे, समीर के घर में कुरान थी और आशीष के घर में बुद्धा और अंबेडकर का स्टैचू था। इसी तरह से उसके ग्रुप में फ्रेंड्स में किसी के घर में बसवेश्वर की मूर्ति थी तो किसी के घर में जीसस था। तो ये कास्टिज्म जैसा सीरियस टॉपिक भी बहुत ही फनी वे से लोगों को बताया गया है बच्चों के थ्रू। फिर अगले दिन सारे बच्चे मिलकर ऑफिस जाते हैं और वहां पे वो अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे थे जिसका ऑफिस स्टाफ के पास कोई जवाब नहीं था कि ये कास्ट क्यों है, आशीष को फीस क्यों नहीं भरनी पड़ती और हमें पूरी फीस क्यों भरनी पड़ती है। तो वो लोग बच्चों को बहुत ही लाइटली ले लेते हैं और उन्हें कुछ अच्छे से जवाब नहीं देते। इधर बच्चे भी अपने घर वालों को ये सवाल पूछते हैं, लेकिन घर वाले अपने ही कास्ट का बढ़ा चढ़ा के उनको बताते हैं। इसी बात को लेकर अगले दिन 7th C के क्लास में यानी कि आशीष और उसके सारे फ्रेंड्स में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। सब लोग एक दूसरे को मारते हैं और घायल होकर जमीन पे गिर जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि चाहे हमारी कास्ट कोई भी हो लेकिन हमारा खून तो लाल ही है। इसलिए उन सब में जो कोई भी डिफरेंसेस थे वो सब छोड़कर वो एक दूसरे को गले मिलते हैं और ठान लेते हैं कि अब इस पर हम बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करेंगे और अभी एक ही भेद बचा है जो कि लड़का और लड़की में है और वो भी जल्दी खत्म करेंगे। तो ये छोटे बच्चों की बातों से हमें पता चलता है कि किस तरह से सोसाइटी में लोग एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं कास्ट को लेकर और कैसे उन्हें एकजुट होकर सब प्रॉब्लम्स का सामना करना चाहिए। फिर स्कूल खत्म होने के बाद सब बच्चे स्कूल से बाहर आते हैं। तभी आशीष के मम्मी पापा भी स्कूल में आए थे। तो वो कहते हैं कि हमें नया घर मिल गया है और उसमें हम शिफ्ट होंगे। इसी खुशी में आशीष के पापा सब बच्चों को पेरू खिलाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे सृष्टि आती है और वो रिक्शा में से तबला निकाल रही थी। तभी उसका रुमाल नीचे गिर जाता है और उसे उठाने आशीष जाने वाला था। तभी वहाँ पे यश आ जाता है और वो उठा के सृष्टि को रुमाल दे देता है। यहाँ पे आशीष का नया कॉम्पिटिटर आ गया था जो सृष्टि को लाइक करता था। फिर आशीष मम्मी पापा के साथ नए घर में शिफ्ट होता है। तो आशीष को लग रहा था कि नया घर अच्छा होगा, लेकिन बहुत ही छोटा सा झोपड़ी टाइप था। इसमें भी आशीष खुश था और उसे एक साइड में नया दोस्त मिल गया था जो चप्पल बनाता था और आशीष भी उसके साथ काम करने लगा क्योंकि 1000 चप्पल बनाने के 100 रुपए मिलते थे। फिर एक दिन आशीष के सारे दोस्त उससे मिलने उसके घर पर आते हैं। तो वहाँ पे वो बहुत एंजॉय करते हैं। तभी एक दुकान पर जाने पर एक न्यूज मिलती है कि मस्जिद को गिराया गया है। तो समीर बहुत डर जाता है और कहता है कि ये सारे लोग मिलके मुझे मार डालेंगे। तो इस पर बच्चे कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें कुछ होने नहीं देंगे। तो ये बच्चों की बातों से हमें इन बच्चों की यूनिटी दिखाई देती है। तो यही यूनिटी सोसाइटी में होनी चाहिए। फिर अगले दिन सारे बच्चे लंच टाइम में गप्पे लड़ा रहे थे और बोरिया एक बेंच पर सृष्टि और आशीष का नाम बेंच पर लिख रहा था हार्ट में। इस पर आशीष गुस्सा करता है बोरिया पर और कहता है कि मेरा प्यार इतना टिपिकल नहीं है, हमारा प्यार अलग है। लेकिन बोरिया कहता है कि नहीं, अगर ये हार्ट सृष्टि देखेगी तो उसे तुम्हारे प्यार के बारे में पता चलेगा और हमें भी पता चलेगा कि सृष्टि तुमसे प्यार करती है कि नहीं। इसीलिए अगले दिन आशीष, बोरिया और उसके सारे फ्रेंड्स स्कूल के सामने खड़े हो जाते हैं सृष्टि का रिएक्शन देखने के लिए। लेकिन सृष्टि जैसे ही गेट में आती है और उन सब लोगों को देखती है तो बहुत ही गुस्से वाली नजर से उनको देखती है और वहां से चली जाती है। इस पर आशीष बोरिया पर बहुत गुस्सा करता है और कह रहा था कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, अब सृष्टि मुझसे बात भी नहीं करेगी। इस पर बोरिया एक सोल्यूशन निकालता है और इन्हीं के साथ पढ़ने वाले एक लड़के की बहन भी सृष्टि के साथ पढ़ती थी जिसका नाम था कीर्ति। तो सब फ्रेंड्स मिलकर उससे मिलने चले जाते हैं और वहाँ पे आशीष और बोरिया कहते हैं कि हमने ये नहीं लिखा, ये बात तुम सृष्टि को बता दो। तो अगले दिन कीर्ति ये बात सृष्टि को बताती है, लेकिन अभी भी सृष्टि बहुत ही गुस्से में थी और बेंच पर जो हार्ट में लिखा था उसको कर्कटक से उसने रब कर दिया था ताकि किसी को वो बात पता ना चले। बेंच पर जाने पर जब वो आशीष देख लेता है तो वो बहुत हर्ट हो जाता है और उसे लगता है कि सृष्टि उस पर गुस्सा करेगी और कभी उसे माफ नहीं करेगी और वो मुझसे प्यार नहीं करती क्योंकि उसने हार्ट को रब कर दिया है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और सृष्टि आशीष पर गुस्सा ही थी। फिर एक दिन गेट से निकलते टाइम सृष्टि आशीष को देखकर स्माइल पास करती है और वहां से चली जाती है। यहाँ पर आशीष को पता चलता है कि सृष्टि उस पर अब गुस्सा नहीं है और वो बहुत खुश हो जाता है। इसी बीच उनकी एग्जाम्स आ जाती है और जब आशीष अपना सीट नंबर और हॉल चेक करता है तब उसे पता चलता है कि लड़के और लड़की सब साथ में ही बैठने वाले थे और सरनेम वाइज रोल नंबर्स थे। तो आशीष का सरनेम था बेंडे और सृष्टि का सरनेम था दामले। तो बी और डी के बीच में सिर्फ सी ही था
और सी वाले इतने लड़के नहीं थे। तो ये बात सुन के आशीष बहुत खुश हो जाता है और अगले दिन पेपर के लिए चला जाता है। फिर सृष्टि भी आती है और एक बेंच सामने बैठ जाती है और सिर्फ बीच में एक ही बेंच था और उस पर वही यश आके बैठता है क्योंकि यश का सरनेम था चितड़े। तो आशीष और सृष्टि के बीच में यश विलन बन के खड़ा था। फिर एग्जाम्स खत्म होने के बाद आशीष और उसके फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से सृष्टि को हम और इम्प्रेस कर सकते हैं। तभी स्कूल में अनाउंसमेंट होने लगती है कि ये लड़के ने कंपटीशन जीती है और उसे फर्स्ट प्राइज मिला है और जो कोई भी विनर होता है उसका नाम पूरे स्कूल में स्पीकर पर सुनाया जाता है। तो ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद आशीष के दिमाग में आइडिया आती है कि वो हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। इसी तरह से आशीष एक्टिवली हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने लगा और हमेशा फर्स्ट प्राइज आशीष को ही मिलने लगा। तो स्पीकर पर हमेशा आशीष बेंडे नाम सुनकर सृष्टि उस पर इम्प्रेस हो गई। ये देख के आशीष इतना मोटिवेट हो गया, वो इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन प्रोजेक्ट ये सब एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने लगा और जीतने लगा, जिससे वो बहुत ही होशियार हो गया। फिर आशीष एक दिन ऐसे ही घर में पढ़ाई कर रहा था और भूकंप आ जाता है। तो ये लातूर का बहुत ही बड़ा भूकंप था। तो अगले दिन क्लास में ही बैठे बैठे उसके मन में ख्याल आता है और वो भूकंप पर एक पोयम लिख देता है और उसके सर को वो इतनी पसंद आती है कि पोयम कंपटीशन में वो भेज देते हैं और आशीष की पोयम इतनी फेमस हो जाती है कि अगले दिन वो पेपर में आ जाती है। तो पेपर में अपने पोते की पोयम देखकर उसके दादाजी बहुत खुश होते हैं और पूरे गाँव में मिठाई बंटवा देते हैं और उससे मिलने के लिए उसके घर चले आते हैं। फिर एक दिन सारे बच्चों की स्कूल ट्रिप थी जिसमें आशीष और सृष्टि भी थे और साथ में यश भी था। फिर एक जगह पर वो लोग कैंपिंग के लिए रुक जाते हैं। तो वहां पे सृष्टि एक पेड़ पे चढ़ के अमरूद खा रही थी। तो उसे बात करने के लिए आशीष और उसका एक फ्रेंड चले जाता है, लेकिन जैसे ही सृष्टि पेड़ से कूद के नीचे आती है तो उसे देख के आशीष का फ्रेंड डर के वहां से भाग जाता है और आशीष कुछ बात करने वाला होता है कि उसे चक्कर आ जाती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो बोरा और उसके दोस्त उसे चिढ़ाने लगते हैं कि सिर्फ बात करने में ही तेरी इतनी फट रही है, तो उसके साथ तू संसार कैसे करेगा। इसी बीच यश भी वहां पे आता है और वो आशीष पर गुस्सा कर रहा था और कह रहा था कि पिछले साल से ही मैं सृष्टि से प्यार करता हूँ। तब बोरा और उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि आशीष तो 4th स्टैंडर्ड से सृष्टि से प्यार करता है। फिर यश कहता है कि जिससे सृष्टि लाइक करती है सृष्टि उसकी होगी। ये बात सुनने पर बोरा और उसके फ्रेंड्स यश को मारने लगते हैं। फिर ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और आशीष को लगता है कि उसे थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा क्योंकि यश भी बहुत हट्टा कट्टा है और सृष्टि भी उसके हाइट से बहुत लंबी है। तो आशीष को लग रहा था कि कहीं मैं ही छोटा ना रह जाऊं, तो वो दूध पीने लगता है और वर्कआउट करने लगता है। फिर एक दिन उसकी मौसी उसके घर पर आती है और वो डिस्कस कर रहे थे कि वो भाग के घर से आई है क्योंकि वो एक लड़के से प्यार करती है और उसके पापा परमिशन नहीं दे रहे क्योंकि वो लड़का दूसरे कास्ट से है। फिर ये बात सुनकर आशीष को भी अच्छा लगता है कि उसके मम्मी पापा इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ नहीं है क्योंकि वो मौसी को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं और आशीष की 10th भी कंप्लीट हो जाती है और उसकी हाइट भी अब बहुत बढ़ चुकी थी। फिर आशीष और उसके सारे फ्रेंड्स कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, लेकिन कास्ट सिस्टम की वजह से सब लोगों को एक ही कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, तो अलग अलग कॉलेज में जाना पड़ता है। और सृष्टि जिस कॉलेज में थी तो उसी कॉलेज में यश भी था और आशीष का कॉलेज अलग था। इसीलिए आशीष के मन में डर बना रहता था कि कहीं सृष्टि यश को ना सिलेक्ट कर ले। फिर एक दिन बोरा और उसके सारे फ्रेंड्स यश से मिलने के लिए उसके घर पर आते हैं। यहाँ पे आशीष के पापा ने अब बड़ा फ्लैट ले लिया था। तो आशीष के फ्रेंड्स उसे बताते हैं कि सृष्टि ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। तो ये सुनने के बाद आशीष बहुत खुश होता है, लेकिन उसके पास गाड़ी नहीं थी और अच्छे वाले कपड़े भी नहीं थे। तो हर फ्रेंड उसे कुछ ना कुछ सपोर्ट करता है। एक फ्रेंड से वो गॉगल लेता है, एक फ्रेंड उसे स्कूटी देता है, जैकेट देता है। तो इस तरह से रेडी शेडी होके आशीष सृष्टि से मिलने के लिए चला जाता है। वहां पर जाने पर बारिश स्टार्ट होती है तो आशीष और सृष्टि एक ही छाते में आ जाते हैं और पहली बार आशीष ने सृष्टि का हाथ पकड़ लिया था। वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करने वाले होते हैं, तभी उनके पेरेंट्स भी वहां पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर तुम शादी करना चाहते हो तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा कह के उनके पेरेंट्स चाय पीने के लिए चले जाते हैं। पता नहीं ऐसे पेरेंट्स सिर्फ मूवी में ही क्यों होते हैं, अगर रियल लाइफ में होते तो बहुत से लोगों की जिंदगी आसान हो जाती। फैमिली का सपोर्ट देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और स्कूटी लेकर राइड पर निकल जाते हैं। फिर इनकी यही पिक पेपर में आ जाती है और ग्लोबली भी फैल जाती है। फिर सारी कंट्रीज मिलकर इंडिया के खिलाफ प्लान बनाती है क्योंकि अगर इंडिया में कास्टिज्म पे झगड़े नहीं हुए तो इंडिया बहुत आगे तरक्की कर सकता है। और वो एक मिसाइल इंडिया पर लॉन्च कर देते हैं, लेकिन वो जिस घर पर आकर गिरती है उस घर में एक छोटी बच्ची फंसी थी और मिसाइल पर टाइमर चल रहा था। तो उसे बचाने के लिए हर कास्ट का आदमी आता है और बच्ची को वहां से बचा लेते हैं, लेकिन वो बॉम्ब के नीचे वो सारे कास्ट के आदमी आ जाते हैं और ये देख के उन सारों का दिल पिघल जाता है और वो ठान लेते हैं कि हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे और भाईचारे से रहेंगे। फिर कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है और हमें आशीष और सृष्टि को दिखाया जाता है जो अब बड़े हो चुके हैं और उनके ये प्यार की वजह से अब सारी कंट्रीज एकजुट होकर ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ रहे हैं। हर जगह बस हरियाली और भाईचारा है और हमारा भाईचारा अब इतना बढ़ चुका है कि बाहर के प्लैनेट से एलियंस भी उनके साथ चाय पीने के लिए आए हैं। तो बहुत
बहुत ही फनी वे में एक डीप मैसेज इस मूवी से हमें दिया है। सो आपको ये मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।